बेहतरीन अफ़गान प्लेयर के ऊपर। अफ़गान प्लेयर जो है बहुत सारे मतलब पाकिस्तानी मीडिया और कुछ और जो मीडिया है वो अफ़गान प्लेयर की बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं कि इंडिया ने कैसे जो है वो बैंड बजा दिया। बट असल रियलिटी में वो नहीं देख रहे कि असल में अफ़गानी प्लेयर जो है रहमानुल्लाह गुरबाज, फजल हक फारूकी और मुजीबर रहमान तो वो IPL में अनसोल्ड हो गई। बाकी जो प्लेयर है राशिद खान है, उमर ज़ई है, इसके अलावा नूर अहमद है, वो मतलब अभी भी खेल रहे हैं। और इवन कि 18-18 करोड़ और 20-20 करोड़ जो है वो पिछले साल में वो उनको फेंक किया था और स्टिल इस साल फिर जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3-4 सालों के लिए 18 करोड़ में, वो फर IPL मतलब एक IPL एक ही सीज़न में उनको 18 करोड़ मिलेंगे, अगले साल फिर खेलेंगे तो फिर उनको 18 करोड़ मिलेंगे। और इवन के नूर अहमद जो कि मतलब इतना बड़ा बॉलर, इतना बड़ा नाम नहीं है, बट अभी IPL में उसको 12 करोड़ में आई थिंक जो है पिछली दफ़ा उनको लिया था। बट पाकिस्तानी फैन जो है और कुछ और जो फैंस हैं उनके मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसे IPL ने बैंड बजा दी। इवन कि मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इंडिया को सपोर्ट किया था और जब इंडिया को आप लोगों की ज़रूरत थी तो इंडिया ने आप लोग को खिलाया पिलाया, और उसके बाद जब उनको ज़रूरत नहीं है, इवन कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड के प्लेयर उन्होंने पैक कर लिए। बट अफगान के जो प्लेयर है रहमानुल्लाह गुरबाज, स्पेशली इब्राहिम और अभी भी फजल हक फारूकी मतलब इतनी कारकर्दगी डाउन नहीं है, बट उनको अनफेक कर लिया। बट असल रियलिटी वो नहीं देख रहे कि अफगानी कुछ वो बहुत सारे प्लेयर जो है वो स्टिल IPL में खेल रहे हैं और जो मतलब कारकर्दगी देते हैं वो IPL वाली वो ज़रूर उठाती है। इसके अलावा हम बातचीत करें, फजल हक फारूक ने पिछली दफ़ा जो है 5 मैचेस के लिए 1 विकेट भी हासिल नहीं किया। तो अब आप मुझे बताएं कि IPL की कौन सी जो फ्रेंचाइज़ है उनको लेंगे। IPL की फ्रेंचाइज जो है बहुत सारे पैसे देते हैं, करोड़ों पैसे, 10-15-20-30 करोड़ वो फेक करते हैं। बट वो एक चीज़ जो है वो जहन में रखते हैं कि वो खिलाड़ी से परफॉर्मेंस भी मांगते हैं, खिलाड़ी को एक जो है मजदूर की तरह रखते हैं। और वो पैसे तो बहुत देते हैं बट बहुत पैसों के लिए फिर बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये IPL की एक अच्छी बात भी है कि वो पैसे तो बहुत देते हैं बट वो परफॉर्मेंस वाले प्लेयर को चुनते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो श्रीलंका से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, और चाहे वो जो है वो जिम्बाब्वे से क्यों ना हो। इसके अलावा भी मतलब रहमानुल्लाह गुरबाज की भी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, और स्पेशली रहमानुल्लाह गुरबाज या मतलब कुछ और जो प्लेयर है फजल हक फारूकी या उसके अलावा मुजीबर रहमान, जब उनका अपना टाइम था तो वो खेल रहे थे। बट अभी उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रहा। जब परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तो IPL वाले इतने पागल तो नहीं है कि इनके ऊपर जो है करोड़ों रुपए लगा दे। तो एक तो IPL का मतलब इंडियन प्रीमियर लीग है, वो अपनी इंडियन जो प्लेयर है और स्पेशली आजकल इंडिया में इतना सारा टैलेंट है ना, और जिस तरह मतलब उनके 14-14 और 15-15 साल बच्चे खेल रहे, तो मेरे ख्याल में फिर रहमानुल्लाह गुरबाज और बाकी जो प्लेयर है उनकी ज़रूरत नहीं है उनको। तो अब जब उनको ज़रूरत नहीं है तो अब रियलिटी ये है कि वो उनको नहीं ले रहा। बट पाकिस्तानी फैन उनका मजाक उड़ा रहा है कि PSL वाले तो जो है उन्होंने, अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया तो अब PSL में भी उनकी जगह नहीं है। BBL जो बिबैश लीग है उनमें पहले से उनका जगह नहीं है। BPL में पता नहीं वो क्यों नहीं खेल रहा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर तो वहाँ पे खेल रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर और बाकी जो प्लेयर है वो खेल रहे हैं। बट मुझे अफगानी जो प्लेयर है वो नज़र नहीं आए। और राशिद खान मुझे अब एक लीग में नज़र आया, ऐसे T20 में, जो कि साउथ अफ्रीका में जारी है। तो मुझे अब ये पता नहीं है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अफगानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेल रहा। और इवन के ऐसे जो T20 है साउथ अफ्रीका, वहाँ पे राशिद खान जो है वो एक फ्रेंचाइज है जो कि इंडियन है। मेरे ख्याल में राशिद खान उसके तरफ से खेल रहे हैं और वो भी मेरे ख्याल में इंडिया के बिहाफ पे खेल रहा होगा। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पे क्यों नहीं खेल रहा। या तो अफगानी जो प्लेयर है या जो अफगान क्रिकेट बोर्ड है वो तो अब लीग जो है IPL एक ज़ाहिरी बात है, एक बहुत बड़ा लीग है, बहुत सारे पैसे हैं, उनके लिए अगर टाइम दे तो उनको जो है वो एक अच्छा रिवार्ड मिलते। तो इवन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी अपने प्लेयर को अलाउ करते हैं और सिर्फ IPL खेलने देते हैं, बाकी कोई भी लीग इनको इवन के जो ऑस्ट्रेलिया की अपनी जो लीग है बिग बैश लीग, तो उनके अपने खिलाड़ी बिग बैश लीग नहीं खेल रहा बट IPL खेल रहे। तो IPL तो अफगानी खेलना चाहते हैं बट बाकी जो लीग है वो उनमें इंटरेस्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर वेस्ट इंडीज़ और कुछ और जो क्रिकेट बोर्ड है वो इनसे मुतासर हो गए, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत ज़्यादा, अफगानिस्तान क्रिकेट की पिछले 1-2 साल की जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जा रही है। और स्पेशली जब वर्ल्ड कप 2024 में वो सेमीफाइनल खेले तो उस तक जो है अफगान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत अच्छा मतलब खेल रहे थे। बट उसके बाद अफगानिस्तान की जब से कारकर्दगी डाउन हुई है तो वो प्लेयर्स के ऊपर सख्ती करना शुरू कर दिया। इवन के PSL भी नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी नहीं खेलेंगे, बाकी कुछ लीग है वहाँ पर भी उन्होंने जो है अपने प्लेयर को मना कर दिया। तो मेरे ख्याल में उसके पीछे यही कहानी है कि उनका जो क्रिकेट है एक बार फिर जो है वो रिगेन करे, उनका जो क्रिकेट है एक बार फिर जो है ऊपर उठे और एक बार फिर जो है कारकर्दगी दे। और स्पेशली T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो अपने होम ग्राउंड में जो है वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, खूब होम ग्राउंड में वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दैट्स वाई कि वो जो है उनके प्लेयर जो है अभी नहीं खेल रहा। तो उसके अलावा
جو پاکستانی فین مذاق اڑا رہے ہیں یا کچھ اور جو فینس ہے وہ افغانستان کے مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ آئی پی ایل والوں نے ان کو نہیں لیا، ان کی پرفارمنس رحمان اللہ گرباز کو فیک کرنا چاہیے تھا، بٹ میرے خیال میں ان کو اچھے کھلاڑی ملے ہوں گے، ان کو اچھے جو ہے وہ اچھے پلیئر ملے ہوں گے، دیٹس وائی کہ انہوں نے رحمان اللہ گرباز اور باقی پلیئرس کو بھی نہیں چنا، ادروائز ان کی کارکردگی ٹھیک ہے، اور ان کے لیے ایک اور آپشن پی ایس ایل بھی آپشن ٹھیک تھا کہ وہ پی ایس ایل میں کھیل پاتے، بٹ پی ایس ایل سے انہوں نے ریجیکشن اس وجہ سے کیا کہ ان کے جو پلیئر ہے وہ ان کی کارکردگی ڈاؤن ہو گئی، کیونکہ جو لیگز ہے اور باقی جو انٹرنیشنل میچ ہے اس میں زمین و آسمان کے فرق ہوتا ہے، تو دیٹس وائی کہ انہوں نے پی ایس ایل نہیں چنا، بنگلہ دیش پریمیئر لیگ نہیں چنا، اور آئی پی ایل کو چنتے ہیں تو وہ پیسوں کی وجہ